फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे। हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी। जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के ओंकार से, और सनातन धर्म का जो जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है वही सनातन है, और जिसमें सब कोई समा जाए, सारा धर्म समा जाए, वही सनातन है। सनातनी रहते हैं, उनको उस सनातन धर्म को तभी खत्म किया जाएगा ना जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे। यह धर्म जीवन की प्रेरणा है और राह दिखाता है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम का संगीत गाता है। मैं बात यहाँ सनातन धर्म की कर रही हूँ। जी हाँ, वही धर्म जिस पर आज कोई भी कहीं से भी मुंह उठाकर प्रहार कर देता है। देश में कई बार भागवत गीता सनातन धर्म को आड़े हाथों लेते हुए मंदबुद्धि नेताओं के भयानक शब्दों को आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज जो सुनेंगे और देखेंगे उससे आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। दुनिया के सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म को लेकर जहां अब सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए ये प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं बिहार के लाल मनीष कश्यप ने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा था वह आपको दिखाएंगे। आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से मनीष कश्यप की मां ने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखा और सनातन धर्म को हल्के में लेकर स्टालिन के बेटे ने जो गलती की उसका पूरा खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या है इस पूरे मामले पर अपडेट, इसके साथ ही मनीष कश्यप के समर्थक और उन पर वीडियो बनाने वाले सुधीर पांडे ने क्या कुछ कहा, और इसके साथ ही ट्विटर पर फिर से क्यों ट्रेंड हो रही है मनीष कश्यप, ये भी आपको दिखाएंगे। तो फटाफट तत्काल प्रभाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूले। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स जंक्शन का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे साथ, यानी कि जयपाल के साथ। सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के दिए बयान से देश में अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां विवादित बयान सामने आने के बाद मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी और साधु संत लगातार हमलावर हो रहे हैं। सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू वायरस और मच्छरों से करने पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे बुरे फंस चुके हैं। आपको तो पता ही होगा कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी खुद सनातन धर्म की स्टार प्रचारक है, और ऐसे में इस धर्म को बुरा भला कहना हजारों लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसके बावजूद भी अभी तक उदयनिधि अपने द्वारा कही गई बात पर अड़े गए, ना तो अपना बयान वापस ले रहे हैं और ना ही सामने आकर क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने मिलकर जिस एक शख्स को देशद्रोही मानकर उस पर एनएससी लगाया था, उसने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा था? आइए आपको भी दिखाते हैं कि मनीष कश्यप ने सनातन धर्म को लेकर कितने खूबसूरत शब्द बोले थे, क्या कुछ कहा था, वो भी सुने। सनातन पर आप क्या कहेंगे, सनातन धर्म पर आप क्या कहेंगे? दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और सारे धर्मों का उत्पत्ति जो है सनातन धर्म से हुआ है। और अगर किसी को भरोसा नहीं है तो इतिहास का पन्ना उठा के देख ले, पता चल जाएगा। पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ सबको पता है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ सबको पता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ सबको पता है, यहूदी धर्म का उत्थान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है। और सनातन धर्म का जो जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है वही सनातन है, और जिसमें सब कोई समा जाए, सारा धर्म समा जाए, वही सनातन है, और जो हमेशा नूतन है वही सनातन है। तो सनातन धर्म जो है सभी धर्मों का जनक है। कभी कभी कुछ मंदबुद्धि लोग जो है इस धर्म का अपमान करने का प्रयास करते हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो आसमान में थूकते हैं तो थूक जो है उनके चेहरे पे ही गिरता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। और सनातन का जिसने अपमान किया है उसका पतन हुआ है, जिसने सनातन का अपमान किया है। तो सनातन पे सवाल खड़े करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, सनातन का अपमान करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पतन
100% होगा। सनातन धर्म को सभी धर्म का जनक बताने वाले ये हैं बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप। ये वही मनीष कश्यप है जो महीनों से अपने आप को सही साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आपके लिए आवाज उठाने के लिए भी जेल में रहकर संघर्ष कर रहे हैं। आज के समय में मनीष कश्यप एक ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार बन चुके हैं जिन पर हजारों चाबुक चलाने पर भी उनकी आवाज दबा पाना नामुमकिन है। देश के भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन धर्म विवाद पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस के ओंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक कांवड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। याद करिए, दुनिया जिस शब्द के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के भारत की 140 करोड़ की आबादी जब भारत के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और ईश्वरीय सत्ता को
चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के से आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी पार्टी के कई और नेता इस पूरे मामले पर हमलावर हैं, जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी जनप्रतिनिधियों को लेकर बयान देते वक्त संयम बनाए रखने की नसीहत दी। तो वहीं पार्टी के जाने माने और वरिष्ठ नेता सनातन विवाद पर रविशंकर प्रसाद ने विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछना है। और सोनिया जी, आप खामोश हैं और आपके पुत्र कितना सनातन और हिंदुत्व को समझते हैं, उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। इसलिए सोनिया गांधी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी जी आप समझ लीजिए, और राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए, और कांग्रेस के नेता समझ लें, और विपक्ष के नेता समझ लें कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी, न सनातन को कमजोर कर सकी। सैकड़ों वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भी हिंदू आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाई। बहुत कोशिश किया इन लोगों ने मिशनरियों के साथ, लेकिन हिंदू आस्था आगे बढ़ती रही, सनातन की ज्वाला और चमकती रही। ये लोग किस खेत की बोली है? और तो और आज हमारे बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू, आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता बाबू, कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आज़ादी के आंदोलन के नेता थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के माध्यम से पूरे देश में जागरण किया। अभी आने वाली गणेश चतुर्थी। महर्षि अरविंद, वो देशभक्त थे ना। आतंकवादी घटना में उनको फंसाया गया था, उनके छोटे भाई को आजीवन कारावास हुई थी अंडमान निकोबार में। कितने बड़े आध्यात्मिक संत थे। और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करते थे। तो न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू, एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। लेकिन आज सोनिया गांधी जी, मुझे कुछ आपको बताना है, क्योंकि आपकी पार्टी तो भूल गई है वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, सब भूल गई। आज मैं भारत का मूल संविधान लेकर के आया हूं। ये भारत का मूल संविधान है। देश के काफी लोगों को इसका ज्ञान है। सोनिया गांधी जी भूल गई हैं और राहुल गांधी तो पढ़ते लिखते ही नहीं है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि उदयनिधि ने इस तरह का बयान देकर अच्छे अच्छे दुश्मन पैदा कर लिए। अब देखिए इस पर लगातार बयानबाजियों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं,
कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां तक नहीं गई आवाज भाई। पुनः सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். अगर मनीष कश्यप नफरती, विभाजनकारी और सांप्रदायिक बातें करने के लिए कुख्यात है तो फिर इन्हें तो धर्म और आस्था पर गलीच बातें करने के लिए कालकोठरी में डाल देना चाहिए। आगे अब आपको मनीष कश्यप की मां मधु देवी का वो लेटर दिखाते हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा है। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार। विषय तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और बिहार सरकार का पत्रकार मनीष कश्यप के संबंध में। महाशया, मैं मधु देवी जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हूं। मेरा बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु के अलग अलग जगह पर फर्जी एफआईआर करके उसके ऊपर एनए लगा दिया गया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटित हुआ उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीने में 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अखबारों में छापना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस घटना को फरवरी से ही दिखाना शुरू किया। बिहार के अनेकों बड़े नेताओं ने फरवरी महीने के आखिरी में इस घटना पर प्रतिक्रिया दिया। मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया कि आखिर बिहार के मजदूरों के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था और उसके ऊपर बिहार सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के मिली भगत से एनए लगा दिया गया। अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में मंत्री भी है, उस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर उन पर एनए लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनए लगाया जाए तथा तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच की मैं मांग करती हूं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी हूं और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद है महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेंगी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वही सजा दिया जाएगा जो भारत के एक आम नागरिक की गलती पर न्यायालय के द्वारा उसे सजा दी जाती है। देश के महामहिम राष्ट्रपति से इंसाफ की उम्मीद करती एक मां मधु देवी। किसी भी देश की मेजॉरिटी पर प्रहार करना मतलब उसके धर्म पर प्रहार करने जैसा होता है। उदयनिधि स्टालिन अब सबकी आंखों में खटक रहे हैं। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने उनके इस व्यंग को गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और अब खबर ये भी है कि उन पर जल्दी एनए भी लग सकता है। मनीष कश्यप का समर्थन करने वाले सुधीर पांडे ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए काफी कुछ कहा है।
सनातनी रहते हैं उनको, उस सनातन धर्म को तभी खत्म किया जाएगा ना जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो इस आधार पर वो जेनोसाइड कराना चाहता है। तो इससे बड़ा माने देशद्रोही कौन हो सकता है? तो क्या मेरे बेटे के ऊपर जो स्टेलिन NSA लगा दिया, क्या वह अपने बेटे पर लगाएगा? यह प्रार्थना पत्र पूरा डाटा बना के और उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा है जिसको राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया गया है। उसी को आधार मानते हुए दिल्ली के एक बहुत बड़े वकील जो हमारे मित्र भी हैं वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किए हैं। अब स्टेलिन का बेटा जेल जाएगा और उसका जेल जाना तय है। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। इसलिए कि चूंकि G20 चल रहा है, इस समय देश दूसरे मामले में उलझा हुआ है, लेकिन जो दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष इस समय भारत में आ रहे हैं, उतर रहे हैं, भारत के विकास के बारे में चर्चाएं चलेंगी, मीटिंगें होंगी, किस तरह से प्लान किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। यह अध्यक्षता का मतलब जो भारत चाहेगा उसी हिसाब से प्लान होगा और उसी हिसाब से ग्लोबल एक तरह से चलेगा जब तक G20 की दूसरी समिट नहीं होती है। तो ये भारत एक तरफ कर रहा है, उसमें फंसा हुआ है। इसीलिए राष्ट्रपति भी निमंत्रण पत्र, जितने भी भारत के जो विभिन्न लोग हैं उनके पास पत्र उन्हीं के माध्यम से जा रहा है। इस समय राष्ट्रपति इसी काम में बिजी हैं, लेकिन राष्ट्रपति अंत में स्टेलिन के ऊपर कार्रवाई स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो गया, राष्ट्रपति के वहाँ चला गया। प्रधानमंत्री ने अपनी मीटिंग करके साफ साफ अपने सांसदों से कह दिया कि चूंकि कोई सनातन को समाप्त करना चाहता है, इसलिए इस पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होना चाहिए और ज़बरदस्त जवाब देना होना चाहिए। तो इसका मतलब समझिए, एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री। अब तेरा क्या होगा अब समझिए आने वाले दिनों में। लेकिन एक तरफ ये इंडिया गठबंधन है। कल RJD के सबसे बड़े नेता हैं जगदानंद सिंह, वो कहते हैं इस देश को गुलाम कराने में सबसे बड़े योगदान तिलकधारियों का है। तो उसका परोक्ष रूप से समर्थन है। एक तरफ लगभग तेजस्वी यादव ने भी वही संकेतों के माध्यम से वही उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी लगभग उस बात को कह तो रही है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन स्टेलिन के बातों का खंडन अगर किसी ने किया तो सिर्फ ममता बनर्जी खंडन की है, बाकी कोई नहीं किया है। और एक आध नेता अगर माफ़ी मांगने की बात भी किए हैं तो स्टेलिन की तरफ से साफ जवाब आ गया है। बल्कि उसके तरफ से यह भी जवाब आया उनके प्रवक्ता की तरफ से कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने लोग रहते हैं वह सारे लोग मूर्ख होते हैं। तो ये चल रहा है इस देश में। अब एक तरफ अब ये तीनों लोग, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री, लगे हुए हैं। अब आने वाले दिनों मनीष कश्यप का जो जवाब होना चाहिए, मनीष कश्यप को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सनातन धर्म पर बोला गया जो ये बयान है, लोगों को मनीष कश्यप की देशभक्ति और धर्म के लिए उनके प्यार को रह रहकर याद दिला रहा है और इस बात का भी एहसास दिला रहा है कि दिल से सच्चा और नेक दिल इंसान आज संघर्ष कर रहा है, जबकि उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग इतने बड़े बयानों के बाद भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। आज देश को आप जैसे सच्चे समर्थकों की जरूरत है। देखते रहे पॉलिटिक्स जंक्शन और मुझे दे इजाजत।